Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we will see exercise 5.4 word problem. First one, the population of a village is 7,213. The population of a village is 7,213. The number of males in this village is 4,874. The number of males in this village is 4,874. What is the number of females in the village? What is the number of females in the village? एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 7,213 है, उसमें से मेल कितने हैं 4,874 है. हमें फीमेल की पॉपुलेशन निकालना है, संख्या निकालना है ना. तो क्या करेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन में से मेल की पॉपुलेशन को, मेल्स की संख्या को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फीमेल की संख्या निकल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. Population of village is equal to 7,213. Number of males 4,874. Number of females, so we subtract from 7,213 minus 4,874. चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं हम. 3 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे कैरी कर लेगा, बोरो कर लेगा, तो 13 हो जाएगा. 13 में से 4 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9. ओके, अब जब इसने इससे बोरो कर लिया था तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये इससे बोरो कर लेगा, 10 हो जाएगा. 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट किया 3. इसने इसे बोरो कर दिया था तो इसके पास 1 बचा. 1 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे सब्सट्रैक्ट कर लेगा, तो 1 में से 1 11 हो गया. 11 में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया 3. अब यहाँ 6 बचा. 6 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो 2. तो फीमेल्स की नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स 2,339. ओके, 2,339 ये फीमेल्स की संख्या निकल आएगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम. अ फ्रूट सेलर हैज़ 3,407 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स. अ फ्रूट सेलर हैज़ 3,407 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स. मतलब एक फ्रूट सेलर के पास 3,407 किलोग्राम फ्रूट्स है. ही शोल्ड, उसने बेचे, ही शोल्ड 2,575 किलोग्राम्स ऑफ फ्रूट्स. उसने 2,575 किलोग्राम फ्रूट्स को क्या कर दिए, सेल कर दिए, बेच दिए. हाउ मच फ्रूट्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ. हाउ मच फ्रूट्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ. अब उसके पास कितने फ्रूट्स बचे. नंबर ऑफ फ्रूट्स 3,407 किलोग्राम. नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड, कितने बेचे उसने, 2,575 किलोग्राम. अब कितने बचे बेटा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 3,407 माइनस 2,575. चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, कॉलम में लिख के हम. 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुआ 2. 0 में से 7 तो सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता, सो ये इससे कैरी कर लेगा, तो 0 के साथ 1 लग जाएगा, तो 10 हो जाएगा ये, है ना. और चूंकि इसने इससे बोरो कर लिया, सॉरी मैं कैरी बोल गई, बोरो कर लिया, तो इसके पास अब 3 बचा है ना. चलिए पहले इससे सॉल्व करते हैं. अब हम 10 में से 7 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 को आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 बचेगा, है ना. अब 3 में से 5 तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये इससे बोरो कर लेगा, हो जाएगा 13. 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया तो 8 मिलेगा, है ना. अब ये इसने इससे बोरो कर लिया था तो यहाँ 2 बचा. 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 0. तो फ्रूट्स कितने बचे उसके पास, 832 किलोग्राम. आंसर बराबर से हमारा क्या हो जाएगा,
830 किलोग्राम्स फ्रूट्स, है ना, लेफ्ट बचे उसके पास। ओके, चलिए थर्ड वन देखते हैं। अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1842 टॉयज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 अप्रैल महीने में एक जो टॉय कंपनी है वो इतने खिलौने बनाती है, 1842 खिलौने बनाती है। ओके, 2659 इन द मंथ ऑफ मई में बनाती है वो 2659 टॉयज बनाती है। एंड रेस्ट इन जून में वो रेस्ट करती है। इफ़ द टोटल production of toys in these 3 months is 7491, how many toys were produced in June? यदि इन तीनों महीनों में टोटल प्रोडक्शन हुआ है 7491 का, तो जून मंथ में कितने टॉयज जो हैं वो बने हैं, चलिए देखते हैं। अप्रैल मंथ मैन्युफैक्चर टॉयज कितने हैं, 1842। मंथ ऑफ मई में कितने हैं, 2659। टोटल प्रोड्यूस टॉय इन 3 मंथ तीनों मंथ में कितने, 7490। मंथ ऑफ जून में कितने हुए, तो क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों मंथ में जितने बने हैं उनको प्लस कर लेंगे हम ना, ऐड कर लेंगे। 9, 10, 11 कैरी गया 1, 5 और 5 10 कैरी गया 1, 15 कैरी गया 1 और 2 3 और ये 4, 4501 ना। ये क्या हुए, अप्रैल और मई में टोटल प्रोड्यूस हुए इतने टॉयज़। अब तीनों मंथ में टोटल प्रोड्यूस हुए 7491, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ये दोनों मंथ में जितने टोटल आए, यानी कि 4501 को 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया 0, 9 का 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। 4 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे कैरी कर ले, बोरो कर लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुए 9, 6 बचा यहाँ, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट हुआ 2। 2990 toys produced in June month. Okay, this is your answer. फोर्थ देखते हैं ना, गोडाउन देयर वर 5763 bags of wheat. If 3787 bags were sold in the market, how many bags were left in godown? एक गोडाउन में कितने गेहूं के जो बैग हैं, बोरे हैं, वो कितने हैं, 5763। उसमें से उन्होंने इतने बेच दिए, 3287 उन्होंने बेच दिए मार्केट में। तो अब गोडाउन में कितने बैग बचे वीट के, गेहूँ? तो नंबर ऑफ़ बैग्स कितने हैं बेटा, 5763। नंबर ऑफ़ शोल्ड बैग कितने हुए, 3287। तो इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे कितने गोडाउन में बचे हैं उतने आ जाएंगे। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, कॉलम में जमा लेंगे हम, डिजिट के नीचे डिजिट लिख लेंगे, इजीली हमें सब्सट्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगी इससे। तो 3 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, इससे बोरो कर लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 को आपने सब्सट्रैक्ट किया तो 6, इससे बोरो कर लिया था तो यहाँ 5 बचे, 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बाजू वाले से उधार ले लेगा, 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 माइनस हुए, 7 बचेगा। अब इसने इसे उधार दे दिया था तो इसके पास अब कितने बचे, 6 बचे, एक कम हो गया ना। 6 में से 2 माइनस किया आपने 4, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2477 बैग्स गोडाउन में अभी भी बचे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5th वाला देखिए, मिस्टर अग्रवाल नीड 9632 टू बाय अ न्यू माइक्रोवेव। मिस्टर अग्रवाल को इतने पैसों की ज़रूरत है नया माइक्रोवेव ख़रीदने के लिए ना, और उनके पास ही हैज़ 4965 विद हिम, उनके पास हैं। तो हाउ मैनी मच मोर मनी ही नीड टू बाय द माइक्रोवेव, तो और कितने पैसों की उन्हें आवश्यकता है नया वाला माइक्रोवेव ख़रीदने के लिए। और माइक्रोवेव आ रहा है 9632 का, और उनके पास कितने हैं, 4965 रुपीज़ है। तो अब उन्हें और कितने पैसों की ज़रूरत है,
तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मिस्टर अग्रवाल नीड टू बाय अ न्यू माइक्रोवेव 9632। ही हैज़, उनके पास कितने हैं, 4965 रुपीज़ है। मोर मनी ही नीड, उन्हें कितने पैसों की आवश्यकता है, हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे उधार ले लेगा, 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 बचेगा और 12 में से 5 को आपने माइनस किया तो 7 आया, ठीक है। और अब 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो ये इससे फिर उधार ले लेगा, तो 12 हो जाएगा, इसके पास 5 बचेगा। और 12 में से 6 माइनस हुआ 6, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, ये इससे उधार ले लेगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 माइनस हुआ 6, 8 में से 4 माइनस हुआ 4। 4667 रुपीज़ की उन्हें और आवश्यकता होगी, किसे, मिस्टर अग्रवाल को नया माइक्रोवेव खरीदने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आंसर हमारा ना हो जाएगा। 6th वाला देखते हैं बेटा। देयर आर 4250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4250 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ 2867 ऑफ देम आर गर्ल, उसमें से कितनी गर्ल्स हैं, 2867। तो हाउ मैनी आर बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से गर्ल्स की संख्या को हम माइनस कर देंगे, तो हमारी बॉयज़ की संख्या निकल आएगी। ओके, जमा लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। से ये क्या करेगा, उधार ले लेगा। 10 में से 7 माइनस हुए 3। अब इसने से उधार दे दिया तो इसके पास बचे 4। 4 में से 6 तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये इससे उधार ले लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 को माइनस किया तो 8। अब इसने इसे उधार दे दिया तो इसके पास बचा 1 यानी 1। 1 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, ये अपने बाजू वाले से उधार ले लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 को माइनस करोगे तो 3। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। तो 1383 क्या हो जाएंगे बेटा, बॉयज़ हो जाएंगे।